साथियों, जैसा कि आपने सुना, जिस भारत देश में महिलाओं को बहुत ही कमज़ोर समझा जाता है और लगातार उन्हें पुरुष के अधीन ही समझा जाता है, लेकिन उस कड़ी में कुछ महिला साथी ऐसी भी हैं कि जो बढ़ चढ़ वाली महिलाओं से जो सक्षम हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप समय नहीं दे सकते या बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप अपने घर से कम 4 रोटी भी एक व्यक्ति के लिए ज़रूर बनाएं, ताकि एक व्यक्ति का पेट भी। 5 में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है और 2 मेरी बहन है। 2 बहनें हैं। तो आप ही खाना लेके जाते हो रोज़, या कोई और भी आता है? मम्मी लेने आती है मेरी। मम्मी लेने आती हैं। तो आपके पापा क्या करते हैं बेटा? सब लोग महात्मा बुद्ध के नक्शे कदम पे चलने लग जाएं तो मुझे लगता ही नहीं है भेदभाव जैसी कोई स्थिति रहेगी। तो मानवता उनका आधार था और मानवता के आधार पे ही इस तरह के काम सबको बढ़ चढ़ के करने चाहिए। संतलाल। संतलाल जी, कब से भोजन लेके जा रहे हैं? जब से शुरू हुआ है यहाँ पे। जब से शुरू हुआ है। तो कितने लोग हैं परिवार में? 8 लोग परिवार में हैं। 8 लोग हैं। नमस्कार साथियों, आज है हम दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के अमन विहार क्षेत्र में, जहां पर लगातार पिछले 46 दिनों से ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। साथियों, आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में लॉकडाउन की जो स्थितियाँ चल रही है और कोरोना नाम की महामारी है, उससे पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में यहाँ की जो आम जनता है, हम जानना चाहेंगे कि वो यहाँ से भोजन कब से ले रहे हैं और जो यहाँ से भोजन ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है और कितने लोगों का भोजन लेना चाह रहे हैं। भाई साहब, का नाम क्या है? मेरा नाम विनोद। विनोद जी, कितने लोगों का भोजन लेके जाते हैं? 4-5 जन हैं आप। 5 लोगों का। कब से लेके जा रहे हैं? तो जब हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए। बोल नहीं पा रहा मैं। सोनू। आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू, कितने लोगों का भोजन लेके जाते हैं? मैं 2 जने का। कब से लेके जा रहे हैं? मुझे हो गए 15-20 दिन। 15-20 दिन। तो जो भोजन यहाँ से लेके जाते हैं वो भोजन कैसा होता है? सही रहता है। किसी तरह की कोई परेशानी? परिवार में कौन कौन है? माता पिता बहन भाई। तो आपके बाबूजी क्या करते हैं? मेरे पापा जी झूला बनाते हैं। चूल्हा बनाते हैं। तो इस समय तो पूरा भारत लॉकडाउन है, तो काम नहीं चल पा रहा। तो आपके घर की आजीविका कैसे चल रही है? जो आपका घर का गुजारा है किस तरह से चल रहा है? यही मिलते हैं, यहाँ से ले जाते हैं उनके बहुत, बाकी के घर में ऐसे करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, दिल्ली सरकार भी स्कूलों में भोजन वितरण करने का काम कर रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी खाना बांटा जा रहा है, तो आप वहाँ से खाना लेने नहीं जाते? यहाँ पे ज़्यादा धूप रहती है, इस कारण ज़्यादा दिक्कत होती है, इसके लिए पास में चले जाते हैं। तो साथियों, आपने सुना, इन्होंने बताया जो भी इनकी समस्या है। इसी कड़ी में मेरे साथ में बाबूजी है। बाबूजी, आपका नाम क्या है? सतीश। सतीश बाबूजी, आप कब से भोजन लेकर जा रहे हैं यहाँ से? 10-12 दिन आएगी जी। तो जो भोजन यहाँ से लेके जाते हो कैसा होता है वो? ये होता है। किसी तरह की कोई परेशानी आपको? तो साथियों, इन्होंने बताया जो भोजन यहाँ से लेके जाते हैं वो सही होता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पिछले 46 दिनों से लगातार जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी, परिवार में कौन कौन है? परिवार में 6 कैंडिडेट हैं। 6 लोग हैं। तो आप, लॉकडाउन है अभी दिल्ली भी, क्योंकि कुछ ही दुकानें हैं जो खोली गई हैं सरकार की तरफ से। आप करते क्या हैं? मैं बेलदारी करता हूँ जी। तो अब तो आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा। तो इस जो कि लमसम में 2 महीने होने को आ रहे हैं, जब पूरी दिल्ली बंद है, तो आपके घर की आजीविका कैसे चल रही है? वो घर पे ही रहते हैं और ये खाना यहाँ से ले जाते हैं, उसे खाते हैं। तो यहाँ से जो खाना लेके जाते हो पर्याप्त होता है पूरे परिवार के लिए? नहीं, एक दूसरी और जगह तलाएं, स्कूल से भी और लाते हैं। अच्छा, स्कूल से भी लेके जाते हो और यहाँ से भी लेके जाते हो? बनता है जी। तो बाबूजी ने बताया कि परिवार में 6-7 लोग हैं और 6-7 लोगों का भोजन यहाँ से पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए वो आधा भोजन दिल्ली सरकार की तरफ से जो स्कूलों में वितरण किया जा रहा है वहाँ से लेने का काम कर रहे हैं और आधा भोजन यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से
अपने 2 वक्त के भोजन को जुटाने के लिए एक आम नागरिक लाइनों में लगा हुआ है। बहुत लंबी लंबी, एक तरफ तो स्कूलों की लाइनें लगी हुई हैं जहाँ पर सरकार की तरफ से भोजन मिल रहा है, और दूसरी तरफ वो लाइनें लगी हुई हैं जो निजी तौर पर, सामाजिक तौर पर कुछ लोग जो कि समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि आज वास्तव में एक आम नागरिक बहुत ही मुश्किल दौर से जूझ रहा है। इसी कड़ी में मेरे साथ में बाबूजी है। बाबूजी, आपका नाम क्या है? संतलाल। संतलाल जी, कब से भोजन लेके जा रहे हैं? जब से शुरू हुआ है यहाँ पे। जब से शुरू हुआ है। तो कितने लोग हैं परिवार में? 8 लोग परिवार में हैं। 8 लोग हैं। तो 8 लोगों के जो भोजन लेके जाता है पर्याप्त है यहाँ से? हाँ, पर्याप्त है। पर्याप्त है। हाँ, बिल्कुल। तो बाबूजी ने बताया कि 8 लोगों का भोजन लेके जाते हैं और 8 लोगों का भोजन जो यहाँ से मिलता है वो पर्याप्त है। तो आप साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। एक तरफ लाइन जो लगी हुई है वो पुरुष साथियों की है, दूसरी तरफ जो लाइन लगी हुई है वो महिलाओं की है। तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीना है। रीना जी, कब से खड़े हैं यहाँ पर? हम तो अभी आए हैं जी। अभी आए हो। तो भोजन कब से लेके जा रहे हो? भोजन हमें कम से कम 40 दिन हो गए ले जाते हुए। 40 दिन से लगातार भोजन लेके जा रहे हो। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 7 लोग हैं। तो जो आपके घर का गुजारा चलता है वो किसकी कमाई से चल रहा है? फिलहाल तो गांधी जी मदद कर रहे हैं भोजन में, उन्हीं की से हो रहा है। तो जो यहाँ से आप लोग भोजन लेके जाते हैं वो आपके परिवार के लिए पूरा पड़ जाता है? हाँ जी, वो बेचारे देते ही इतना है कि हम सब लोग भरपूर खा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि जो खाना यहाँ से मिलता है वो पूरा होता है। इसी कड़ी में हमारे साथ में एक छोटी सी बिटिया है। बेटा, आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, पढ़ते हो? है? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं कक्षा में। तो बेटे, घर से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं आया खाना लेने के लिए? नहीं। घर में कौन कौन है? 5 लोग हैं। 5 में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है और 2 मेरी बहन है। 2 बहनें हैं। तो आप ही खाना लेके जाते हो रोज, या कोई और भी आता है? मम्मी लेने आती है मेरी। मम्मी लेने आती हैं। तो आपके पापा क्या करते हैं बेटा? फट्टे बल्ली का काम करते हैं। फट्टे बल्ली का काम करते हैं। तो अब तो पापा घर पे ही रह रहे हैं। हाँ। आपको पता है भारत में कौन सी बीमारी फैली हुई है इस समय? बताइए ना। करोना। कोरोना। तो कोरोना के बारे में आपको कुछ पता है? नहीं। तो बच्चों को ये पता है कि कोरोना नाम की बीमारी है वो फैली हुई है, लेकिन इतने डीपली तौर पर बच्चे नहीं जान पा रहे कि ये बीमारी है क्या और कैसे फैलती है। सिर्फ इनको ये पता है कि कोरोना नाम की बीमारी है, और जिसके कारण इनका परिवार भी 2 वक्त के भोजन के लिए जूझ रहा है। बिटिया ने बताया कि पापा हैं वो फट्टेबल्ली का काम करते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से फट्टेबल्ली का काम भी नहीं हो रहा है, जिससे कि उनकी जो घर की आजीविका है वो अस्त व्यस्त हो गई है। इसी कड़ी में हमारे साथ में एक बिटिया और है, मैं उससे जानना चाहूँगी। बेटे, आपका नाम क्या है? प्रीति। हाँ प्रीति, क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, घर पे रहती। पढ़ाई करते हो? यस मैम। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अंसार मिडिल स्कूल। कक्षा में कौन सी में पढ़ते हो? 5th क्लास में। तो बेटा 5th क्लास में पढ़ते हो। परिवार में कौन कौन है? मम्मी, पापा, मैं, मेरी बहन, मेरे भाई। तो जो यहाँ से खाना लेके जा रहे हो, आप ही लेके जाते हो, कोई और भी लेके जाता है? मैं आज आई हूँ। आज ही आए हो आप? तो कितने लोगों का खाना लेके जाते हो? 2 लोगों का। 2 लोगों का। और बाकी लोग कहाँ से खाते हैं? मम्मी घर पे बना लेती है थोड़ा। मम्मी घर पे बना लेती है थोड़ा बहुत, और 2 लोगों का यहाँ से लेके जाते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में एक माता जी और है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। माता जी, आपका नाम क्या है? कमला। कमला जी, कब से खाना लेके जा रहे हैं यहाँ से? हो गया 1-2, जब से चालू है, जब से जा रही खाना ले। जब से चालू है तब से लेकर जा रहे हैं। आपको पता है अभी 2 दिन पहले एक विश्व स्तरीय उत्सव था, उसके बारे में जानते हैं कुछ? अभी 2 दिन पहले एक त्योहार आया था, पता है उसके बारे में? अच्छा, हाँ। कौन सा था? वो जन्मदिन थे, वो उसका तो मैं नाम नहीं जानती, वो तो जन्मदिन थे किसी नेता। किसी का जन्मदिन था? तो आपको पता नहीं है किसका जन्मदिन था? वो तो ध्यान नहीं रहते, मेरे घर गृहस्थी में रहते उतना अरदास ध्यान धरने के। जी, माता जी को वैसे पता है कि 2 दिन पहले किसी का जन्मदिन था, लेकिन वो बता नहीं पा रहे किसका जन्मदिन था। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा थी, जो कि भारत का इकलौता एक ऐसा पर्व है जो कि पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन विडंबना की बात यह भी है कि भारत के अधिकांश लोग उस पर्व के बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि साथियों बुद्ध भारत की धरती पर जन्मे, भारत की धरती पर ही पले बड़े हुए, और उनके विचार, उनका धर्म, उनके सिद्धांत भारत से की सीमाओं को लांघकर विदेशों में गए। आज वो देश तथागत बुद्ध के धर्म से विकसित हो गए हैं। इसी कड़ी में कुछ महिलाएं हो रहे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है माता जी? निर्मला। निर्मला जी, कितने लोग हैं परिवार में? हम 5 जन हैं। 5 लोग हैं। तो 5 लोगों का भोजन आप यहाँ से लेके जाते हैं? हाँ।
तो आपको जो भोजन यहाँ से मिलता है वो सबके लिए उपयुक्त होता है, पर्याप्त होता है? हाँ, कभी थोड़ा बहुत कम भी पड़ जाता, कभी हो भी जाता, और क्या। थोड़ा बहुत कभी कभार कम पड़ जाता है लेकिन ज़्यादातर पर्याप्त होता है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में एक बहन हो रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? आरती। आरती जी, कब से भोजन लेकर जा रहे हैं? मैं यहाँ 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। तो आपके घर की आजीविका इस टाइम कैसे चल रही है? आजीविका तो यहीं से चल रही है मैडम जी। सुबह ले जाते हैं जैसे आप टाइम, फिर रात में ले आते हैं 8-8:30 बजे। तो आप सुबह और शाम को भी दोनों वक्त का खाना यहाँ से लेके जाते हो? जी, तो इन्होंने बताया कि यहाँ से दोनों वक्त का खाना है वो लेकर जाते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो निजी तौर पर लोग निकल के आ रहे हैं, वास्तव में मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ में एक बिटिया और है। बेटी, आपका नाम क्या है? आशिका। आशिका, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 4थी। इस समय आपकी पढ़ाई चल रही है स्कूलों में, तो पढ़ाई कैसे कर रहे हो? ऐसे घर में कर रहे हैं। घर में स्कूल की तरफ से कोई आपको फ़ोन के माध्यम से सिलेबस मिला हुआ है या अपने आप ही कर रहे हो? अपने आप ही। अपने आप कर रहे हो। सरकार की तरफ से कोई भी या स्कूल की तरफ से किसी तरह के आपको दिशा निर्देश नहीं है? हमारे साथ में एक गुड़िया और है। बेटा, आपका नाम क्या है? छाया। अच्छा, को पढ़ते हो आप स्कूल में? हाँ, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 8th में आ गए अब तो। तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में? सरकारी में। सरकारी स्कूल में। तो अभी आपकी पढ़ाई है वो हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। कैसे हो रही है बेटा? मोबाइल से। मोबाइल से? तो मोबाइल से सिलेबस आता है स्कूल की तरफ से? तो आप उसको डेली कर रहे हो? हाँ। तो टीचर तो आपके पास है नहीं इस समय, तो कैसे उस होमवर्क को कर रहे हो आप? ट्यूशन वाली समझा देती है। ट्यूशन वाली मैडम समझाते हैं। तो साथियों, देखा आपने कि और सुना भी इस मीडिया के माध्यम से कि जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी पढ़ाई हो रही है, शायद 6ठी क्लास से ऊपर के बच्चों की हो रही है, लेकिन उसमें वहाँ पर ना तो कोई अध्यापक है, सिर्फ मोबाइल पर ही बच्चों को होमवर्क भेज दिया जाता है और वो मोबाइल के माध्यम से ही जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से चालू किए हुए हैं। तो साथियों, आपने सुना यहाँ पर जो मैंने बार बार बताया कि पिछले 40 दिनों से लगातार ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ में अंकल जी है। मैं अंकल जी आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरह का नेक काम कर किस तरह की अनुभूति हो रही है आपको? जी, मेरी उम्र 65-66 साल की है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो मतलब ये काम देखा है, इससे बढ़िया काम और कोई भी नहीं। कम से कम 1.5 महीना होने जा रहा है और 500-700 आदमी को दिन में और 500-700 आदमी को रात 8 बजे पूरा भोजन मिल रहा है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब है ना। ज्योति शर्मा जी हैं, इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। हम सब इनके मतलब आभारी हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं हर काम में, मतलब ये हमें सहयोग दे रहे हैं। जी बाबूजी, साथियों, हमने देखा है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, कुछ संस्थाओं ने 10 दिन भोजन वितरण कर बंद कर दिया, कुछ ने 20 दिन चलाकर बंद कर दिया, किसी ने 1 महीना चलाकर बंद कर दिया, किसी ने उससे ज़्यादा चलाया। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर मैं कहूँगी कि एक टीम है, बहुत अच्छी टीम है, जो कि पिछले 40 दिनों से लगातार इस नेक काम में लगी हुई है। तो उसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ साथी और हैं, हम उनसे और जानना चाहेंगे। HL गांधी जी, जो आज यहाँ तक आप इस काम को लेकर आए हैं, तो इसके लिए कहाँ से और कैसे सहयोग मिल रहा है और किन किन लोगों का साथ आपके साथ? सबसे पहले मैं आपके NV न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारी आवाज़ को दोबारा से इन्होंने आपने शासन प्रशासन के कानों तक पहुँचाया। और हमारा सबसे बड़ा योगदान हमारी बहन जी ज्योति शर्मा जी है, जो सेक्टर 9 रोहिणी से रहने वाली हैं, और उन्हीं की बदौलत ये हमारा, हम तो 10-20 दिन बांट के बंद कर सकते थे, लेकिन हमारी बहन जी ने इतना योगदान रहा। जो 46 डेज है जो हम उनकी बदौलत चला रहे हैं। हमारे को कई जगह से सहयोग दे रहे हैं, जैसे धर्मशाला है रोहिणी सेक्टर 3 की, वहाँ से दे रहे हैं, अग्रवाल धर्मशाला से। हमारा आर के और मोती बाग साहब गुरुद्वारा है, वहाँ से हमें सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारी बहन जी की बदौलत हो रहा है जो भी हो रहा है। हमारी कोई इतनी कैपेसिटी नहीं थी, हम 10-20 दिन करके बंद कर देते इसको, लेकिन हमारी बहन जी ज्योति शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें दिया है और उन्हीं की हमें वो मिली है कि जो हम उन्हीं की बदौलत ये काम चला रहे हैं, जिसमें हम सुबह शाम दोनों टाइम दे रहे हैं। जी, हमारी बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं जो सेक्टर 9 रोहिणी में रहती हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं और जनता की तरफ से आपके चैनल को और हमारे क्षेत्र की जनता को, सबसे पहले बहन ज्योति शर्मा जी को, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपने सुना, जिस भारत देश में महिलाओं को बहुत ही कमज़ोर समझा जाता है और लगातार उन्हें पुरुष के अधीन ही समझा जाता है, लेकिन उस कड़ी में कुछ महिला साथी ऐसी भी हैं कि जो बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है और पुरुषों से 2 कदम आगे। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में ज्योति शर्मा जी हैं। मैं ज्योति शर्मा से जानना चाहूँगी, ज्योति शर्मा जी, इस नेक काम करने की सीख कहाँ से मिली आपको? देखिए, प्रेरणा के लिए कहीं से सीख लेने की ज़रूरत नहीं होती है। भाव होते हैं आपके अंदर से, जो खुद अंदर से आते हैं कि आपको कुछ करना है।
और एक जुनून होता है आपके दिल में किसी भी काम को करने का। और मैं तो कई सालों से समाज के लोगों के साथ जुड़ी रही और इस तरह के कार्य करती रही, तो बचपन से देख के ही अपने आसपास के माहौल में प्रेरणा मिली। जी, अभी जैसा कि हमें पता चला कि 40 दिन से लगातार यहाँ पर भोजन वितरण की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आज का एक विशेष प्रयोजन है क्योंकि 2 दिन पहले विश्व स्तरीय एक पर्व था बुद्ध पूर्णिमा, तो उसके उपलक्ष्य में भी आज का जो भोजन है वो वितरण किया जा रहा है। तो आप क्योंकि मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और जो बुद्ध की आइडियोलॉजी थी वो भी मानव कल्याण के लिए थी, तो इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? एक तो बुद्ध पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई, और अगर सब लोग महात्मा बुद्ध के नक्शे कदम पे चलने लग जाएं तो मुझे लगता ही नहीं है भेदभाव जैसी कोई स्थिति रहेगी। तो मानवता उनका आधार था और मानवता के आधार पे ही इस तरह के काम सबको बढ़ चढ़ के करने चाहिए। ज्योति जी, मेरा एक सवाल और है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं और सामाजिक रूप से काम भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है उससे भयभीत होकर घर की 4 दीवारी तक सीमित रह गई है। लेकिन जिस कड़ी में मैंने कहा कि आप जैसी महिलाएं निकल कर आ रही है, तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो आज घर की 4 दीवारी तक सीमित हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं। आप देखिए, डॉक्टर्स कर रहे हैं, पुलिस है कितना सहयोग कर रही है, महिला पुलिस है। तो कोरोना तो सभी के लिए है और इस महामारी और ऐसे संवेदनशील समय में तो हर किसी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन घर में रहने वाली महिलाओं से जो सक्षम हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप समय नहीं दे सकते या बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप अपने घर से कम 4 रोटी भी एक व्यक्ति के लिए ज़रूर बनाएं ताकि एक व्यक्ति का पेट भी भरे। मुझे लगता है कि उन्हें 4 रोटी या सब्जी देकर एक व्यक्ति का पेट भर के भी उन्होंने अपने फ़र्ज़ को पूरा किया, अपने दायित्व को निभाया। बिल्कुल सही कहा कि चाहे महिलाएं घर से ना निकले, लेकिन अपने आप 4 या 5 रोटी आप एक व्यक्ति का भोजन मुहैया कराने में कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से करा सकते हैं। और इसका उदाहरण साथियों कल हमें सुल्तानपुरी में भी देखने को मिला था, जहां पर मतलब वो लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। और जो कॉन्सेप्ट अभी ज्योति जी ने बताया, एक व्यक्ति का भोजन मुहैया कराने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने घर से 4 या 5 रोटी दे सकती है। तो इसी के साथ में साथियों हम आपसे विदा लेंगे और दोबारा से फिर से मंगल कामनाएं करेंगे इन लोगों के लिए कि लगातार इस नेक काम में लगे रहें। और मैं फिर से विश्व स्तरीय पर्व बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ और मैं चाहूँगी कि बुद्ध के सिद्धांतों को फॉलो कर भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बने। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ। जय भीम।